नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। हमारा आज का वीडियो आपको कोई ज्ञान देने के लिए नहीं है, ना ही आपको यह बताने के लिए कि देश में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन हमारा वीडियो बस कुछ सवाल खड़े करेगा जो बहुत जरूरी हैं, इतने जरूरी कि आपको उस पर सोचना चाहिए। पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो पिछले 3 दिनों से इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला एक मंदिर प्रशासन पर उंगली उठाते हुए नजर आ रही हैं। ये जो महिला आपको इस वीडियो में दिख रही हैं, ये उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने गई थी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 2 लाइनें लगती हैं। एक लाइन जो वीआईपी के लिए लगती है, जिसकी कीमत 1500 रुपए है। दूसरी लाइन जो आम लोगों के लिए है, उसकी कीमत 250 रुपए है। यह बुजुर्ग महिला 250 वाली लाइन में लगी थी। वहां के सिस्टम से, व्यवस्था से जब प्रताड़ित महसूस किया इन्होंने, तो ये 3.5 फुट की बैरिकेडिंग कूद कर गर्भगृह की तरफ बढ़ चली और उसके साथ वो लगातार वहां के व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते जा रही थी। साफ तौर पर आरोप लगा रही थी कि आपने धर्म के नाम पर धंधा मचा रखा है। लेकिन नेशनल जनमत को इस महिला से न कोई सहानुभूति है, न हम आपसे ये उम्मीद रखने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको इनसे सहानुभूति हो। हमारा सबसे जरूरी और पहला सवाल इस वीडियो के बाद यही है कि आखिर जब ऐसा ही इन मंदिरों में होता है तो आप जाते क्यों हैं? वो भी उन मंदिरों में जहां पर आपके द्वारा चढ़ाए गए चंदे के पैसों से दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों का किस तरीके से हक छीना जाए, इसकी प्लानिंग होती हो। उसके पैसे से आपके खिलाफ रैलियां होती हों, आयोजन होते हों, जातीय महासभाओं के कार्यक्रम होते हों, जहां बाकायदा नारे लगते हों कि विरोधी सारे साफ हैं, ब्राह्मण सबके बाप हैं। और सबसे जरूरी बात यह कि जब आपको इस बात का एहसास है कि यह धर्म नहीं है, धंधा है, तो आप वहां पहुंचते ही क्यों हैं? क्या जरूरत है बिचौलियों की, उनकी, जिन्होंने इसको सच में धंधा बना रखा है? जब आपको इस बात का सच में एहसास है कि वहां धंधा होता है तो क्यों जाते हैं? अगर कोई ईश्वर है तो क्या उस ईश्वर से मिलाने के लिए किसी पोगा पंडित की जरूरत है? क्या किसी मंदिर में बैठे मठाधीश की जरूरत है? कि क्या किसी धर्म के ठेकेदार की जरूरत है जो आपको पैसों से तौलकर ईश्वर से मिलाएगा? और सबसे जरूरी बात कि क्या अगर ईश्वर है तो उसको कीमत में आंका जा सकता है? जो लोग ईश्वर को मानते हैं, क्या वो इस बात से सहमत हैं कि ईश्वर इस देश में बेचा जा रहा है आस्था के नाम पर? थोड़ा आप अपनी स्मृतियों पर जोर डालेंगे तो कांग्रेस की एक नेत्री हैं और अभिनेत्री भी, अर्चना गौतम जी, वो ज्यादा दिन नहीं हुए सितंबर 2022 में तिरुपति बालाजी में दर्शन करने गई। उन्होंने अपना टिकट बुक कराया ऑनलाइन। वहां जब दर्शन के लिए पहुंची तो मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर उनसे 10,000 रुपए मांगे गए और इस बात का विरोध करते हुए अर्चना गौतम ने बाकायदा वीडियो बनाया और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। गाइस, मैं बालाजी दर्शन के लिए आई थी। इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं कि कल टिकट मिलेगा और आज मेरे पास रिसिप्ट है, टिकट है, मैसेज है। ये लोग मुझसे चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपीज। कह रहे 10,000 रुपीज ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तब जाके बालाजी दर्शन करने देंगे। रिक्वेस्ट आंध्रा गवर्नमेंट, प्लीज कम एंड सी दिस। उसके बाद इन्हीं धर्म के ठेकेदारों द्वारा पाले गए 2 रुपए के ट्विटर वालों ने अर्चना गौतम जैसी नारी, वो नारी जिसकी इस देश में पूजा होती है, उस नारी के लिए अभद्र टिप्पणियां की, गंदी गंदी गालियां लिखी। कोई अगर इस बात का विरोध कर रहा है कि धर्म में धंधा चल रहा है तो उनकी भावनाएं फट से आहत हो जाती हैं। इतनी कमजोर भावनाएं हैं कि जरा जरा सी बात पर आहत हो जाती हैं और इतनी आहत होती हैं, इतने उद्वेलित हो जाते हैं कि वो जरा जरा सी बात पर गला, जीभ, गर्दन, यहां तक कि जान से मारने तक की धमकियां देने लगते हैं, करोड़ों का इनाम रख देते हैं। लेकिन क्या उनकी भावनाएं इस बात से आहत नहीं होती कि उन्हीं मंदिरों में
उन्हीं पंडों के द्वारा इस देश की जनता को, भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया जाता है ईश्वर के नाम पर, ईश्वर का दाम लगाया जाता है। तब क्या इन हिंदू धर्म रक्षकों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि उनके भगवान के नाम पर धंधा चल रहा है? क्या सच में इनको जरा भी इस बात का फर्क पड़ता है कि ईश्वर खतरे में है या इनका धर्म खतरे में है? असल में खतरे में व्यापार होता है। जब भी आप इनसे दूर हटते हैं, इनके फैलाए आडंबर से दूर हटते हैं, इनके पाखंड से दूर हटते हैं, आप जब इनसे बचना चाहते हैं, इनका विरोध करते हैं, तो खतरे में सबसे पहले आ जाता है इनका धर्म। वो धर्म जिसके नाम पर उन्होंने पाखंड और आडंबर फैला रखा है, वो ईश्वर जिसका ठेका ये लेकर बैठे हैं, और जब तक ये ठेकेदार ना चाहें आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। कहीं आपको दलित बना के मंदिर में घुसने से रोक दिया जाता है, कहीं आपकी गरीबी आपको भगवान तक पहुंचाने से रोक देती है। क्या भला कोई ईश्वर अगर है तो ऐसा है कि वो आपको मंदिरों में ना घुसने दे? इसलिए नेशनल जनमत तमाम दलित पिछड़ों से एक ही अपील कर सकता है कि आप जागरूक बनिए, सतर्क बनिए और वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर सोचने और समझने की शक्ति डेवलप करिए अपने बच्चों में। शिक्षा पर जोर दीजिए, भिक्षा पर नहीं। बाकी बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।